वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मलिक आशिफ। आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते हैं, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा भी लगेगा यार। जैसे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि भाई हम अपने रिंग नेक पैरट को कॉलोनी में रखें या हम केज में रखें। आज मैं इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो भाई इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख के आप जो मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप करते तो भाई आपका नुकसान नहीं होगा। मगर कुछ दोस्त जो होते हैं वह कॉलोनी लगा लेते हैं मगर उनका नुकसान हो जाता है भाई। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बना दूं। तो भाई करना क्या, अगर भाई आप कॉलोनी लगाना चाहते हो ना, तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप पट्टे खरीदें। पट्टे कम से कम 3 से 4-5 महीने के होने चाहिए। फिर आपने पेड़ बना के ले आने, 10 या 12 पेड़ बनाने, आपने कॉलोनी में छोड़ देने उनको। ये जैसे मेरे पास ये अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सेटअप ऊपर आप देख लें। आपने अपने पैरट को जो है ना वो स्टिक वगैरह लगा देनी है, अपने मटकी वगैरह कोई चीज़ या बुक्स नहीं लगाना, आपने छोड़ देना। अच्छा दाना, अच्छा मिक्स सारा कुछ देना है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर भाई आप कॉलोनी लगाना चाहते हो ना, तो भाई कभी भी ब्रीडर पेयर आपने नहीं खरीद कर ले आने। अगर ब्रीडर पेयर आपने खरीदने हो तो भाई उस दोस्त से खरीदने हैं जिसका ये सेटअप कॉलोनी का लगा है, ठीक है। कॉलोनी का सेटअप लगा है, उस कॉलोनी से अगर आपको पैरट देता है ना, तो भाई आप वो ले सकते हैं। अगर आप एक पेयर किसी से लेते हैं, दूसरा पेयर किसी से, तीसरा किसी से लेते हैं, अगर भाई उसकी आप कॉलोनी लगाते हो तो भाई आपका बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो भाई करना क्या है, तो ज़्यादातर भाई ये देखने को मिलता है, ये मेल हमारा इधर बैठ गया और फीमेल हमारी बुक्स के अंदर है। तो भाई करते क्या है, भाई ब्रीडर पेयर लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं। तो भाई और जब ये ब्रीडिंग सीजन आता है तो भाई फीमेल और मेल इतने ज़्यादा आपस में लड़ते हैं कि भाई फीमेल जो है वो मेल पे अटैक करती है और मेल को मार ही देती है। तो ये नुकसान होता है। अगर भाई आप पट्टे लेकर आते हैं तो भाई आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भाई वो मिल के रहेंगे और उनका शुरू से पेयर बन जाएगा। जब पेयर बन जाएगा, उनकी अडल्ट हो जाएंगी, उनकी एज मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद भाई आप मटकी लगाएं या बुक्स लगाएं, तो भाई वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। अगर भाई आप ब्रीडर पे ख़रीद के ले आएंगे और कॉलोनी लगाएंगे तो भाई ये नुकसान होता है। और ये कॉलोनी में भी अच्छी ब्रीड करते हैं अगर हम पट्टे ख़रीदें, और ये केज में भी ब्रीड करती हैं। तो भाई मेरा मानना तो ये है कि भाई आप केज बाय केज में ब्रीड लिया करें, इससे भाई नुकसान नहीं होता, ठीक है। क्योंकि रिंग नेक में ये ज़्यादातर देखा गया, हर साल जो है ना फीमेल अपनी मेल को मारती है। ब्रीडर पेयर वो मार रही हो, ब्रीडर पेयर भी बना होता है, फिर भी वो फीमेल जो है मेल को मार रही होती, क्योंकि भाई इनका ख्यालात इस तरह का होता है। हर साल जो है ना वो अपना मेल जो है ना वो चेंज करने की कोशिश में होती है। फिर भी हम मेल नहीं देते, केज में होते हैं, तो भाई फीमेल जो है वो अटैक करती है मेल को। फिर कुछ दिन के बाद वो जो पेयर है वो आपका ठीक हो जाता है। तो भाई अगर आप केज में ब्रीड ले रहे हो तो भाई आप केज अगर 3x2 का दे रहे हो, ठीक है, तो फ्लाइंग इसमें तो पूरी नहीं होगी। आप ब्रीडिंग सीजन में केज में रखें। पहले तो कॉलोनी के बारे में आप लोगों को बता दिया, अब भाई मैं आपको केज के बारे में बता रहा हूँ। अगर भाई आप केज में ब्रीड लेना चाहते हो तो माशाल्लाह से ये कॉलोनी से ज़्यादा केज में ब्रीड करते हो। तो भाई इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो वीडियो पे नए हैं तो भाई लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर भाई आप इसको 3x3 का केज देते हैं या 2x1.5 का केज देते हैं तो उसमें ब्रीड तो अच्छी करेगा। मगर आपको एक बात बता दूं कि भाई जब आप ब्रीड ले लें तो आउट सीज़न में भाई आपने करना क्या है, भाई इनको फ्लाइंग देनी है। 5x5 अगर आपका केज है या 4x4 का तो वो तो भाई ठीक है। अगर हम छोटे केज में भाई ब्रीड लेंगे तो भाई हमें इनको फ्लाइंग देनी होगी आउट सीज़न में, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये कॉलोनी में भी ब्रीड करते हैं और केज में भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई नुकसान होता है अगर हम ब्रीडर पेयर लेकर आते हैं और कॉलोनी में छोड़ते हैं, तो भाई ज़्यादातर लड़ाई वगैरह होती है और पेयर जो है वो डिस्टर्ब वगैरह होते हैं, ब्रीड ज़्यादा अच्छी नहीं करेंगे। अगर हम पट्टे खरीदेंगे तो भाई वो हमारे पास अच्छी ब्रीड करेंगे। तो भाई जब आपने पट्टे लेकर आने तो भाई अच्छा दाना, अच्छा सॉर्ट फूड देंगे तो भाई जल्दी तैयार होंगे और वो फ्लाइंग उनकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद
भाई अगर वो आपको पता चलता है कि उनके पैर बन गए तो फिर भाई आप चाहे तो कॉलोनी में भी ब्रीड ले सकते हैं, चाहे तो भाई आप केज में भी ब्रीड ले सकते हैं। तो आपने भाई आपको जब पता चल जाए हमारा ये जो पैर है ये एक दूसरे के पास आ रहा है, मेल फीमेल कंफर्म है, भाई उसको उठाओ और नीचे केज में लेकर आओ, उसको बुक्स लगाए, माशाल्लाह से वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। तो अगर भाई आपको किसी बात की समझ नहीं आए तो भाई नीचे कमेंट में लिख देना, आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। हो सके तो आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। यार मैं इसलिए सामने नहीं आ रहा हूँ क्योंकि भाई रात हो चुकी है, तो हमारे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो इसलिए भाई बैक कैमरे से मैं बना रहा हूँ। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।